Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education course. तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर एंड टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, आई होप वो आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ जानते हैं, दैट इज़ पास्कल लॉ। ठीक है, तो पास्कल लॉ हमें क्या कहता है कि प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जो आपका स्टैटिक फ्लूइड होता है, जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में सेम रहता है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपने कोई एक कंटेनर लिया, ठीक है, जिसमें सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फिलअप है। ठीक है, फ्लूइड यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं जब प्रेशर देखता हूँ तो जो ऑल डायरेक्शन है, दैट मीन्स एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो आपका इक्वल रहेगा। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड पास्कल लॉ। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो उस कंडीशन में एक वेज शेप का मैंने फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये जो इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो विड्थ है वो होगी डी एक्स ए सी की, और ये होगी आपकी डी वाई, और बी सी हो गया आपका डी एस। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर थिकनेस की बात करूँ तो थिकनेस ऑफ द एलिमेंट क्या होगी, अपन कंसिडर कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ एलिमेंट इज 1 और यूनिटी। इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो उसके विड्थ है, जो थिकनेस है, वो अपन कंसिडर कर रहे हैं यूनिटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन आपकी, ये आपके एक्स डायरेक्शन होगी, ये वाई और ये जेड। तो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो अपन सपोज कर लेते हैं कि वो पी एक्स प्रेशर लग रहा है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में को प्रेशर लग रहा है वो आपको हो गया पी वाई, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल टू द दैट प्लेन वो आपका हो गया पी जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरह के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो फोर्स हो रहा है आपका इस प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स, ठीक है, और दूसरा हो गया जो फ्लूइड का जो एलिमेंट है उसके जो सेल्फ वेट की वजह से जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे दो टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये हो गए दो फोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो अपने फेस है ए बी, ए सी और बी सी, उन पे कितनी मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो अपन देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो इस एरिया पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई इंटू जो इसकी जो थिकनेस थे वो अपने गिनती कंसिडर की यहाँ से यूनिटी। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्टली फोर्स ऑन द फेस ए बी। जो आपका जो ए बी फेस है, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आपका क्या जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर कितना आपका पी एक्स, और यहाँ इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा डी वाई इंटू 1। क्लियर यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख लेते हैं अपन, ये आपका हो गया डी वाई इंटू 1। क्लियर यहाँ से। अब हम मैं वही सिमिलरली बात करूँ मैं वाई डायरेक्शन की, तो यहाँ से हम देखते हैं फोर्स ऑन द फेस ए सी। ए सी पे कितना फोर्स लग रहा है, वही प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया क्या होगा डी एक्स इंटू 1। ठीक है, तो पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1। क्लियर है। वही मैं इस एलिमेंट इसकी बात करूँ, इस फेस की, जो कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपका फोर्स ऑन द फेस बी सी। ठीक है, तो बी सी पे फोर्स क्या होगा अपना प्रेशर इंटू जो एरिया क्या है इसका डी एस इंटू 1। ठीक है, तो डी एस इंटू में 1। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो दूसरा जो फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इसके सेल्फ वेट की वजह से है, उसको हम देख लेते हैं।
तो हम देखते हैं वेट ऑफ एलिमेंट, हम जानते हैं वेट क्या होता है आपका, वेट होता है आपका स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं गामा से इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्कस किया था तो हम देखा था स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन क्या ले सकते हैं एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपका हो गया रो जी। अब मैं एरिया की बात करता हूँ यहाँ से, तो हम देखते हैं कि ये जो अपने पास जो शेप है ये कैसा शेप, एक तरह से ट्राइंगल शेप है, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इंटू जो थिकनेस, इसके लिए जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में उसमें जो थिकनेस है वो कितनी है, यूनिटी अपन ने कंसिडर की यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा इस केस के लिए, इस केस के लिए जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस, ठीक है। तो 1/2, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कौन कौन सा है इसका, ये वाला, ठीक है, dx इंटू डी वाई बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आपको हो गया 1/2 dx मल्टीप्लाई डी वाई, ठीक है, इंटू में 1, ठीक है। यह आपका हो गया वेट ऑफ द एलिमेंट, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जब फ्लूइड इस रेस्ट कंडीशन में होता है तो फ्लूइड का जो कोई भी जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल पे जितना फोर्स लगता है, कोई जब दूसरा मॉलिक्यूल उस पर जितना फोर्स लगाता है, ठीक है, उतना ही फोर्स वो मॉलिक्यूल उस दूसरे मॉलिक्यूल पे लगाता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो समेशन ऑफ द फोर्सेज है वो आपका क्या रहता है 0, ठीक है, क्योंकि तभी तो रेस्ट कंडीशन में होगा फ्लूइड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो एक्स डायरेक्शन जितने ही फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उनका समेशन 0 होगा, वाई डायरेक्शन जितने फोर्स लग रहे हैं उनका समेशन 0 होगा, और जेड डायरेक्शन जो लग रहे हैं उनका भी समेशन ऑफ फोर्सेज 0 होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं एक्स डायरेक्शन फोर्स लग रहा है ये पी एक्स डी वाई इंटू 1। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा रिजोल्व कर लेते हैं, ये जो अपने पास कंपोनेंट है इसको जब मैं रिजोल्व करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये थोड़ा इसका नॉर्मल डायरेक्शन कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये हो गया आपका पी, यहाँ से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, क्लियर है। आई ऑफ क्लियर हो गया इसका आपका ये वाला, ठीक है, ये थीटा है और ये बन जाते हैं इसके नॉर्मल डायरेक्शन में ये आपका क्या है 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है और ये इसके नॉर्मल है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, जिससे अपन हमने इसको रिजोल्व किया इसके कंपोनेंट्स में, तो ये आपका हो गया ये जाएगा पी जेड, ठीक है। ये कितना अपना, यहाँ से मैं फोर्स की बात करूँ, ये अपना प्रेशर है, फोर्स का जाएगा पी जेड डी एस, ये आपका हो गया साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पी जेड डी एस कोस थीटा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ से हमने इसको जो कंपोनेंट्स को इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से अब हम जो फोर्सेज लग रहे हैं उनको अपन रिजोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हम एक्स डायरेक्शन के फोर्सेज है उनको अपन रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं डायग्राम में देखा कि एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। द फोर्स ड्यू टू प्रेशर ये आपका एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये सॉरी पहले गलत हो गया, ये इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। और ये जो प्रेशर की जो पीजेड की वजह से जो प्रेशर है, जो फोर्स है वो अपने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों फोर्स का जो समेशन है वो क्या होगा आपका 0। तो आइए देखते हैं हम। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास पी एक्स डी वाई टू 1, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा आपका नेगेटिव। तो पी जेड डी एस इंटू 1 कोस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो गया आपका। अब हम यहाँ से देखते हैं कि मैंने जो डायग्राम लिया था वो किस शेप का था, वेव शेप का था, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा ये आपका था dx, ये आपका dy और ये आपका ds, और ये एंगल था आपका थीटा, सॉरी ये बी ए और सी। तो यहाँ से हम देखते हैं इस ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, इसमें क्या आपका जो टेन थीटा है, सॉरी जो साइन थीटा है वो क्या होगा आपका, साइन थीटा क्या होता है आपका, हम जानते हैं हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
dx अपॉन ds, ठीक है। और यहाँ से मैं cos थीटा की बात करूँ तो cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा आपका dy अपॉन ds, ठीक है। इसको थोड़ा और रिजोल्व करें यहाँ से तो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से dx की वैल्यू होगी ds साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से सॉरी वो हो जाएगी एक पास में ds cos थीटा, ठीक है। तो अपने पास दो रिलेशन आ गए, dx और dy की वैल्यू आ गई अपने ds के टर्म में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन, जो इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम देखते हैं जो अपने पास जो वैल्यू है ds cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपके पास ds cos थीटा, ठीक है। तो अपन क्या पुट कर सकते हैं, ds cos थीटा को dy पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, यहाँ से px dy माइनस pz dy, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो अपने पास क्या रिलेशन आ गया, px इक्वल टू pz, उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएंगे dy, तो px इक्वल टू pz आ गया अपने पास में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा है आपका प्रेशर पी वाई की वजह से, वो कौन सा फोर्स है, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1। एक फोर्स तो होगा आपका वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा फोर्स हो गया आपका पी जेड, जो प्रेशर पी जेड है उसका जो कंपोनेंट था, ठीक है। इस कंपोनेंट का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या है, पी जेड डी एस साइन थीटा, ठीक है। और एक और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके वेट की वजह से, वो क्या है आपका वेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आइए इनको हम रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा है अपना, वो है आपका पी वाई डी एक्स इंटू 1, ठीक है। जो पी जेड की वजह से फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा पी जेड डी एस साइन थीटा, ठीक है। और जो थर्ड लग रहा है आपका वो ड्यू टू वेट, वो भी आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में माइनस अपन ने वेट क्या फाइंड किया था, 1/2 डी एक्स डी वाई इंटू में रो जी इक्वल टू क्या होगा आपका 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जानते हैं कि जो डी एक्स और जो डी वाई है, जो एलिमेंट की जो लेंथ है, सॉरी, तो ये जो है ये बहुत ही स्मॉल है, तो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से कि ये क्या हो गया आपका नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। क्योंकि जो वेट ऑफ द एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट लिया अपन ने बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो उसकी जो ये डी एक्स और डी वाई जो लेंथ है वो भी क्या बहुत ही स्मॉल है। तो उस वजह से हम क्या करेंगे, जो अपना जो वेट है उसको अपन नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से पी वाई डी एक्स इक्वल टू पी जेड डी एस साइन थीटा, अपने पास एक रिलेशन आ गया यहाँ से, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था यहाँ से हमने, वो देखा था हमने कि जो डी एक्स इक्वल टू क्या देखा था हमने, डी एस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वो वैल्यू अपन पुट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ से पी वाई डी एक्स इक्वल टू पी जेड डी एक्स, से डी एक्स कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया, पी वाई पी जेड, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखते हैं यहाँ से अपन, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या करें थे अपने पास में, इक्वेशन 2 में जो एक्स डायरेक्शन जो प्रेशर है वो इक्वल है जेड डायरेक्शन प्रेशर के, ठीक है। और इक्वेशन 3 में क्या है, जो वाई डायरेक्शन जो प्रेशर है वो इक्वल है जेड डायरेक्शन के प्रेशर के। तो वी कैन से यहाँ अपने पास एक रिलेशन आ गया, पी एक्स पी वाई इक्वल टू पी जेड, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मेरे पास क्लियर हो गया कि कोई भी जो फ्लूइड है और जो रेस्ट कंडीशन में उसके किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है, जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, वो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये अपना जो पास्कल लॉ का जो स्टेटमेंट था, द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, वो यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से यूनिवर्सिटी में इसका डेरिवेशन उसको प्रूफ करवाता है, और एसएससी के कन्वेंशनल
जो पेपर होता है जयिन का, उसमें भी कभी कभार इसको बहुत बार पूछा गया इसको, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको वापस से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।